नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कोरोना हवा से फैल सकता है, यानी कि क्या कोरोना एयरबोर्न है। देखिए दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है शुरू से ही कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मतलब कि ये जो कोरोना वायरस है, अगर आपके ड्रॉपलेट निकलते हैं जो कि मैक्सिमम छींकने से या खांसने से निकलते हैं, उसी से ये एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। अगर आप 3 फीट के अंदर में उस आदमी के संपर्क में आते हैं, अगर आप उसके ड्रॉपलेट फोमाइट्स पे होते हैं, मतलब कि अगर किसी चीज पे उसके ड्रॉपलेट पड़े होते हैं और आपका उस पे हाथ लग जाता है और वही हाथ आप अपनी नाक और मुंह में लगा लेते हैं, तो उससे आपको कोरोना हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर ये बात सच होती है कि ये कोरोना वायरस हवा से फैल सकता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो कोरोना के जो पार्टिकल आपके ना केवल ड्रॉपलेट में मौजूद है, बल्कि वो हवा के अंदर भी बहुत ही महीन रूप में मौजूद है, जिसको हम लोग ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बोलते हैं। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का मतलब कि वो ड्रॉपलेट के साइज से कम है। अब दोस्तों, ड्रॉपलेट का साइज होता है 5 माइक्रोन। अगर ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो कि 2 माइक्रोन या उससे भी कम साइज के होते हैं, अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा एक चिंताजनक बात हो सकती है, क्योंकि उसके हिसाब से डब्ल्यूएचओ को अपनी गाइडलाइन को चेंज करना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर ये कोरोना वायरस हवा में फैलता है, मतलब कि इसका साइज जो कण निकलते हैं कोरोना वायरस के, वो 2 माइक्रोन होते हैं, तो वो हवा में कम से कम 6 से 7 घंटे रह सकता है और 6 फीट से ज्यादा दूरी तक वो ट्रेवल कर सकता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में डब्ल्यूएचओ को अपनी पूरी गाइडलाइन को चेंज करना पड़ेगा। अब वो गाइडलाइन क्या क्या हो सकती है? डेफिनेटली दोस्तों, सबको मास्क पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, जो हवा में फैलने वाले जितने भी वायरस होते हैं, वो उस जगह बहुत ज्यादा फैलते हैं जहां पर वेंटिलेशन नहीं होता। मतलब कि जो बंद कमरे होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर बैंकेट हॉल्स हो गए, वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, 2 महीने पहले मई में नियर अबाउट 200 साइंटिस्ट ने ऑल ओवर अराउंड वर्ल्ड ये कहा था कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ये स्टडी में पाया गया है कि ये जो वायरस है वो हवा से फैल सकता है, अगर इसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करें, जैसे कि बंद कमरा या फिर एनक्लोज रूम जितने भी होते हैं, चाहे वहां पर एसी भी लगा हो, तो ये वायरस आराम से एक से दूसरे को फैल सकता है। सिमिलरली साउथ कोरिया में भी ये देखा गया कि अगर एक रेस्टोरेंट में किसी एक भी बंदे को कोरोना पॉजिटिव होता था, तो बाकी जो भी उस टाइम उसके साथ डिनर कर रहे होते थे, उन सबको भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता था। ऐसी सिमिलर स्टोरीज बिहार में भी देखने को आई थी कि जहां पर शादी में एक दूल्हे को कोरोना पॉजिटिव था, तो शादी में जितने भी मेहमान आए थे उनमें से 60% लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो ये सारी बातें इसी और इशारा करी थी कि ये कोरोना पॉजिटिव है। इसलिए सभी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसके बारे में अपनी गाइडलाइन को चेंज करिए, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस कर ले। क्योंकि दोस्तों, अभी तक जितनी भी गाइडलाइन है उसमें यही कहा गया है कि आपको केवल 3 फीट की दूरी को बनाए रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग केवल 3 फीट की रखी गई थी। लेकिन अगर ये वायरस एयरबोर्न है, तो इस गाइडलाइन का चेंज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मिनिमम 6 फीट की दूरी आपको बनाए रखनी पड़ेगी और वेंटिलेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब प्योरली वेंटिलेशन होएगा तो वहां पर ये वायरस फैल सकता है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने यह बोला है कि जो भी ये साइंटिस्टों ने जिन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट करे थे, वो जिस एनवायरनमेंट में करे थे वो कंट्रोल थे, मतलब कि उन साइंटिस्टों ने उसको खुद बनाया था। जबकि अगर रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा एनवायरनमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात सच है, अगर 200 साइंटिस्ट सच बोल रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोगों को एहतियात बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एयरबोर्न का मतलब ये वायरस का पार्टिकल 5 माइक्रोन से भी छोटा है और ये हवा में कम से कम 6 से 7 घंटे तक जीवित रह सकता है और 6 फीट की दूरी तक ये आराम से जा सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 6 फीट की दूरी आप जरूर बनाए रखिए और मास्क का इस्तेमाल जरूर से जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।